हरे कृष्णा। परम एकादशी की कथा और उसका वर्णन। एक बार युधिष्ठिर महाराज ने भगवान श्री कृष्ण को पूछा कि हे भगवान, अधिक मास में के कृष्ण पक्ष की एकादशी का क्या नाम है और इस एकादशी व्रत को कैसे करना चाहिए, इस बारे में आप हमें कृपया विस्तार से कहिए। तो भगवान श्री कृष्ण ने कहा कि हे राजन, इस एकादशी का नाम परम है। यह एकादशी भुक्ति तथा मुक्ति देने वाली है। अन्य एकादशी जैसे ही हम इस एकादशी को करना चाहिए। इस दिन व्रतधारी व्यक्ति को सभी का पालन करने वाले भगवान विष्णु की पूजा करनी चाहिए। काम्पिल्य नगर के ऋषि द्वारा सुनी हुई कथा में आपको कहता हूं, वह सुनिए। सुमेध नामक एक पवित्र ब्राह्मण था। वो अपने पवित्रा नामक पतिव्रता पत्नी के साथ काम्पिल्य नगर में रहता था। गत जन्मों में किए गए पाप कर्म के कारण वह बहुत दरिद्र था। उसे भिक्षा भी नहीं मिलती, इसलिए उसे खाने के लिए अन्न, वस्त्र और सोने के लिए जगह का अभाव था। परंतु उसके सुंदर पत्नी ने बहुत ही श्रद्धा से उसकी सेवा की। बहुत बार अतिथि की सेवा करते हुए वह स्वयं भूखी रहती, फिर भी उसने अपने पति को कुछ न कहा। दिन व दिन कमजोर हो रही और अपने पति को देखकर ब्राह्मण स्वयं को धिक्कार करने लगा और अपनी पत्नी से कहा कि प्रिय, बड़े बड़े लोगों के पास भिक्षा मांगकर भी मुझे कुछ प्राप्त नहीं होता। क्या मुझे परदेश जाकर धन प्राप्त करना चाहिए? तो शायद जो मेरे नसीब में होगा वह मुझे प्राप्त होगा। तो उत्साह के बिना कौन सा भी कार्य सिद्ध नहीं होता, इसलिए विद्वान मनुष्य लोगों के उत्साह की प्रशंसा करते हैं। सुमेध के कथन के पश्चात उसकी पत्नी पवित्रा ने कहा कि आप जैसा बुद्धिमान यहाँ पर कोई नहीं है। इस विश्व में हर एक को जो भी प्राप्त होता है वो उसके पूर्व जन्म के कर्मों के अनुसार ही प्राप्त होता है। तो पूर्व जन्म में पुण्य कर्म नहीं होंगे तो कितने भी कठोर परिश्रम से भी जितना प्राप्त होना है उतना ही मिलेगा। पूर्व जन्म में अगर किसी ने ज्ञान और धन दान किया होगा तो ही इस जन्म में उसे ज्ञान अथवा धन प्राप्त होता है। तो हे द्विजवर, मुझे तो लगता है कि पूर्व जन्म में आपने और मैंने कोई पुण्य ही नहीं किए हैं, जिससे इस जन्म में हमारी यह स्थिति है। तो हे स्वामी, मैं आपके सिवा एक पल के लिए भी नहीं, आपके बिना एक पल भी नहीं रह सकती। अगर मैं यहाँ रहूं तो सभी लोग मेरा धिक्कार करेंगे। इसलिए इधर आपको जो कुछ भी प्राप्त होता है उसमें ही हम सुख से गुजारा कर लेंगे। इस नगर में ही निश्चित ही आपको सुख की प्राप्ति होगी। पत्नी का कथन सुनकर ब्राह्मण ने परदेश जाने का विचार त्याग दिया और दैवयोग से एक दिन कौंडिय ऋषि वहां पर आए। उन्हें देखकर सुमेध और उनकी पत्नी ने आनंदित होकर उनको प्रणाम किया। उन्हें आसन देकर योग्य प्रकार से उनकी पूजा की। सुमेध ने कहा कि ऋषिवर, आपके दर्शन से हमारा जीवन धन्य हो गया। अपनी क्षमता के अनुसार उन्होंने ऋषि को भोजन कराया। उसके पश्चात पवित्रा ने उनसे पूछा कि मुनिवर, दरिद्रता कैसे दूर होगी? धन प्राप्ति के लिए मेरे पति परदेश जा रहे थे, मैंने उन्हें जाने के लिए मना कर दिया। निश्चित ही यह हमारा सौभाग्य है कि आज आप हमारे यहाँ पधारे हैं। कृपया ऐसा कोई उपाय बताइए कि जिससे हमारी दरिद्रता दूर हो जाए। तो पवित्रा की बात सुनकर कौंडिय ऋषि ने कहा कि बहुत ही मंगल करने वाली यह एकादशी अधिक मास के कृष्ण पक्ष में आती है और उसका नाम परम है। इसका सबसे पहले पालन कुबेर ने किया था, जिससे भगवान शिव जी उन पर प्रसन्न हुए थे और उन्होंने उसे ऐश्वर्य प्राप्त करने का वर प्रदान किया था। तो राजा हरिश्चंद्र ने भी इसी व्रत का पालन करके अपनी पत्नी, संतान और राज्य को पुनः प्राप्त किया था। इसीलिए हे सुंदरी, तुम भी इस व्रत का पालन करो। तो भगवान श्री कृष्ण ने कहा कि हे पांडुपुत्र, परम एकादशी के विषय के पश्चात कौंडिय मुनि ने पंचरात्रि व्रत के बारे में कहा।
पंचरात्रि व्रत का पालन करने से मुक्ति प्राप्त होती है। परम एकादशी के दिन से ही पंचरात्रि व्रत का पालन करने के लिए शुरुआत करनी चाहिए। जो भी 5 दिन इस व्रत का पालन करता है वह अपने माता पिता के साथ वैकुंठ को जाता है। कौंडिन्य ऋषि के कहे अनुसार पति पत्नी ने इस व्रत का पालन किया। पंचरात्रि व्रत के पालन से ब्रह्मदेव की प्रेरणा से राजकुमार उनके घर आया और उन्हें सुविधाएं उपलब्ध हैं ऐसा घर दिया। साथ ही गाय भी ब्राह्मण को दान में दी। इस कृत्य से राजकुमार को भी मृत्यु के पश्चात वैकुंठ की प्राप्ति हुई। जिस प्रकार मनुष्यों में ब्राह्मण श्रेष्ठ है, चतुष्पाद प्राणियों में गाय, देवताओं में इंद्र, उसी प्रकार सभी मास में अधिक मास श्रेष्ठ है। इस महीने की पद्मिनी और परम ये दोनों एकादशियां भगवान हरि को बहुत ही प्रिय होती हैं। तो मानव देह प्राप्त करके भी कोई भी एकादशी का पालन नहीं करता तो उसे 84 लाख योनि में सुख प्राप्त नहीं होता, केवल उसे दुख ही प्राप्त होता है। पूर्व जन्म के पुण्य से ही मनुष्य देह की प्राप्ति होती है। इसलिए हर एक को अवश्य ही एकादशी का पालन करना चाहिए। यह सुनकर पांडवों ने अपनी पत्नी सहित इस पवित्र एकादशी के व्रत का पालन करने लगे। हरे कृष्णा। श्री कृष्ण अर्पणम अस्तु। हरे कृष्ण।